बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं ऑन द पॉइंट। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद, जहां पर लॉन्ग मार्च का एक काफिला जो असद उमर साहब की क़यादत में यहां पर पहुंचा है और आवाम का जो यहां पे जो गैदरिंग है वो यकीनन काबिल दीद है और इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए सर दर्द है और उनके सहूलतकारों के लिए परेशानी का बायस है। यहाँ मौजूद अफराद से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या जज्बात लेकर आए। जी, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम पूछेंगे क्या जज्बात है इस लॉन्ग मार्च को लेके, इस तहरीक को लेके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये फरमाइएगा कि इस लॉन्ग मार्च जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कोई ICU में दाखिल हो गया है, कोई वतन बदर हो गया है, उनको क्या पैगाम देंगे आप? ये पूरी PDM को पैगाम है कि आप इस गरीब मुल्क जो है हमारा, इस गरीब अवाम पर रहम करें और इलेक्शन का ऐलान कराएं, हमारी जान छोड़ें। आपको तो खांसी भी आती है तो आप जाके लंदन में इलाज कराते। खान साहब को तो गोलियां लगी हैं, वो फिर भी लंदन नहीं गए, पाकिस्तान में इलाज करा रहे हैं और भरपूर तरीके से अवाम के साथ खड़े हैं और भरपूर तरीके से खड़े हैं। अवाम भी भरपूर तरीके से खान साहब के साथ खड़ी है। ये देखे PDM ने जो 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट है उसका तमाम रास्ते रोके हैं, वो भी खान साहब ने कहा कि इनको खोल दें ताकि ये आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत जो है उसको ख़त्म करें। खान साहब तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं ना, इलेक्शन दें और घर जाएं बस। एक राना साहब ने कहा था जी आ जाए मैं इनको देख लूंगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वो ICU में चले गए हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? राना साहब के लिए यही पैगाम है कि अल्लाह उसको सेहत दे और जल्दी से जल्दी वो दोबारा इस्लामाबाद में आए ताकि जो थोड़ी थोड़ी मूछें कम होती जा रही है ना उसकी मुकम्मल मूछें जो उतार देनी है। इंशाल्लाह ये आवाम जिस तरीके से इनके अंदर जितना गुस्सा है उनकी पूरी मूछें उतार दी जाएंगी। वो अल्लाह करे उसको सेहत दे और जल्दी वो आ जाए। ये उसने गलत नहीं कहा, उसने सही कहा, देख लेंगे। वो देखता तो हॉस्पिटल में चला गया, इंशाल्लाह कब्र में भी जल्दी उतरेगा, पता लग जाएगा आपको। ये अवाम का 22 करोड़ अवाम का प्रेशर है। ये मर्द मुजाहिद जो इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, ये डटे हैं और डटे रहेंगे इंशाल्लाह। जज्बात यहाँ पर दीदनी है। हम एक सवाल और करना चाहते हैं, ये बताइएगा कि जिस तरह ये सानिया हुआ, खान साहब पर हमला हुआ, प्री प्लान था और खुदा न खास्ता अगर कुछ नुकसान होता तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होती, वो आप बताएं ज़रा। सर जो हमारा रिएक्शन आना था ना, फिर इन्हों से संभालने नहीं जाना था। ये खान साहब की तरबियत है कि उन्होंने अपने वर्करों को रोक के रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम मुहिब वतन लोग हैं, अपने वतन से प्यार करने वाले, अपने दारों से प्यार करने वाले हैं। हमने उलझना नहीं है, अपने मुल्क का ख्याल रखना है। लेकिन हम इनको ये भी बता देते हैं कि आप हमारे सब्र का इम्तहान न लें। अगर ये कारवां एक दफ़ा चल पड़ा, आप जितनी मर्जी जो हथकंडे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कल फिर ये रुकने वाला नहीं है। आप ये बताइए कि जिस तरह ये नाम है हकीकी आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च, तो 1947 में हम आज़ाद हो गए थे। आज कौन सा ऐसा वक्त आया हम पे कि हमें दोबारा से हकीकी आज़ादी मार्च करना पड़ रहा है और हमें हकीकी आज़ादी किससे चाहिए? देखिए जी, आपके सामने है, कोई बंदा महफूज है? क्यों महफूज नहीं है? किसी की वीडियो आ रही है, किसी को नंगा किया जा रहा है, ये कौन सी आज़ादी है? आज़ादी वो होती है जो अवाम चाहे वो होना चाहिए। अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए। आप महलों में बैठे, आप जाके 10-10 बंदे जाके लंदन में जाके बैठ जाएं और गरीब अवाम पे आप बिजली का बिल गिरा दें, जो आटे का रेट बढ़ा दें, तमाम रेट बढ़ा दें। ये कौन सी आज़ादी है? आज़ादी वो होगी जो इस गरीब अवाम की, और जो ये चाहेंगे वो होगी, वो हकीकी आज़ादी होगी।